एक राजा था, उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटों की 3 बहुएं थी। एक दिन राजा शिकार को गया, वहां उसे शनिचर देवता मिला। वह राजा से बोला, राजा ने तेरे घर अभी आऊं या साल भर बाद? राजा ने कहा, मैं कल अपने बहू बेटों से सलाह करके तुम्हें बताऊंगा। शनिचर ने कहा, अच्छी बात है। राजा अनमना होकर घर लौटा तो बड़े बेटे ने पूछा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? राजा दुखी होकर बोला, बेटा आज मुझे शनिचर मिला था, पूछता था कि अभी आऊं या साल भर बाद। मैंने कह दिया कि अपने घर वालों से पूछकर जवाब दूंगा। बड़ा राजकुमार बोला, ठीक किया पिताजी, कल जब वह पूछे तो कह दीजिए कि साल भर बाद आए भी आने का समर्थन किया। राजा ने सोचा, चलो साल भर के लिए तो आफत टली। राजा अपनी छोटी बहू को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने सोचा कि उससे भी चलकर पूछ लिया जाए। छोटी बहू के सामने जब यह बात कही तो वह बोली, पिताजी जब शनिचर को आना ही है तो साल भर बाद के लिए क्यों कहा जाए? जो कुछ विपदा आएगी उसे सहना ही पड़ेगा, इसलिए मैं तो कहती हूं कि देर करने से क्या लाभ है, जाकर उससे कह दीजिए कि अभी आ जाए। राजा को छोटी बहू की बात जंच गई और वह शनिचर की तलाश में निकल पड़ा। शनिचर तो जंगल में बैठा उसकी प्रतीक्षा कर ही रहा था। राजा को देखते ही बोला, कहो महाराज क्या निश्चय किया? राजा ने उत्तर दिया, भैया निश्चय क्या करना है, तुम्हें आना तो है ही, इसलिए अब भी आ जाओ। शनिचर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा का घर पहुंचना था कि वहां शनिचर का डेरा तन गया। हाथी घोड़े फौज फर्रस सब बिक गया, खजाना लुट गया और राजा इतना कंगाल हो गया कि पेट को रोटी मिलनी भी दूभर हो गई। अपने देश में भीख भी कैसे मांगता। उसने सोचा कि अब यहाँ से चल देने में ही खैर है। राजा रानी, तीनों बेटे और तीनों बहुओं को लेकर परदेश को निकल पड़ा। चलते 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 वे एक शहर के पास पहुंचे। भीख कभी मांगी होती तो मांगते चिंता में वे सब पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख के मारे प्राण सूख रहे थे और पास में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। छोटी बहू की माँ ने उसे विदा करते वक्त 7 लाल दिए थे, वे उसने अभी तक छिपा रखे थे। अब उससे ना रहा गया और 1 लाल निकालकर उसने अपने ससुर के हाथ पर रख दिया। बोली, पिताजी चिंता करने से क्या बनेगा, यह लाल ले जाइए और किसी सेठ के यहाँ गिरवी रखकर खाने पीने का सामान ले आइए, कुछ दिन तो कट ही जाएंगे। राजा लाल लेकर चला गया। नवावा आईना घंटा बाजे छोटी बहू ने दूसरा लाल अपने बड़े जेठ को दिया, पर वह भी ना लौटा। इसी तरह दूसरा जेठ और उसका पति भी लाल लेकर चंपत हो गए। अंत में 5वां लाल उसने सास को दिया, पर वही क्यों लौटती, उसकी भी नीयत बिगड़ गई। अब उसके पास बचे 2 लाल, वे भी उसने एक एक करके अपनी जेठानियों को दे दिए। गरीबी में स्वार्थी हो जाना कोई असंभव बात नहीं है। वे दोनों भी उसे जंगल में असहाय छोड़कर चलती बनी। छोटी बहू के पास अब कुछ भी नहीं था। वह बड़ी घबराई और भगवान से कहने लगी कि मैं क्या जानती थी कि सभी मुझे जंगल में इस तरह भटकने को छोड़ जाएंगे। अब तू ही मेरा सहारा है। चाहे तार रोते रोते उसे एक तरकीब सूझी। उसने क्या किया कि एक राजकुमार का भेष बनाया और उस नगर के राजा के दरबार में गई। राजा ने जब उसे देखा तो उसकी सुंदरता से उसकी आंखें चुई आ गई। सोचा, कोई राजकुमार राजवीर, मैं एक परदेसी हूँ और नौकरी की तलाश में आपके दरबार में आया हूँ। राजा ने पूछा, पर काम क्या करोगे? राजकुमार बोला, महाराज ऐसा काम करूंगा जो आपके दरबारियों में से कोई भी ना कर सके। राजा बोला, तनख्वाह क्या लोगे? राजकुमार ने कहा, 1,00,000 टका रोज। राजा ने मंजूरी दे दी, क्योंकि उसने सोचा कि काम भी ऐसा जोखिम का करेगा जो कोई ना कर सके। राजा ने उस दिन से उसका नाम लखराम रख दिया। लखराम मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि वह सोचता था कि न कोई असंभव काम होगा और न मेरी जरूरत पड़ेगी और 1,00,000 टके मेरे रोज सीधे हो जाएंगे। लखराम बोला, महाराज मेरी एक शर्त और है। राजा बोला, उस शर्त को भी कह डालो। आखिर लखराम कौन सी शर्त रखेगा, राजा के सामने देखते हैं कहानी के अगले भाग में। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक न सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें।